आज 6 महीने बीत चुके हैं, 2024 के ना 6 मंथ्स बीत चुके, 2024 का हाफ ईयर जा चुका है, वो चाहे अच्छा गया बुरा गया नहीं पता, लेकिन 6 मंथ्स हमारे बीत चुके हैं। आज 1 जुलाई से अब अपना अगला हाफ ईयर जो होगा, अगला हाफ ईयर जो होगा कौन कैसा बिताता है ना, इससे पता चलेगा 2025 का रिजल्ट, 2025 का रिजल्ट। और सच बताओ तो तुम्हारा कभी भी, तुम्हारा रिजल्ट कभी भी पलटा जा सकता है। चलेगा, एक टाइम था जब इंडिया के जीतने के चांसेस ना 3% थे, 3% थे, 3%। सोचो। और ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें क्रिकेट का फैन बनाना है, मैं मतलब बोलूं कि मैं कोहली का फैन हूं, मैं रोहित शर्मा का फैन हूं। ये तुम्हें सिर्फ ये बताना है ना कि जब दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही थी ना, जब सारे लोग, बहुत बहुत सारे लोग ना मतलब छोड़ चुके थे कि यार अब हार चुके, उस टाइम पे 11 बंदे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन, लाइफ का होता है ना सबसे बेहतरीन, जैसे कैच देखोगे कैच किया, बोल्ड देखोगे बोल्ड किया, बॉलिंग वाले बॉलिंग कर रहे, फील्डिंग वाले फील्डिंग कर रहे। जब आपकी जीतने के चांसेस सिर्फ 3% है, अगर तुमसे मैं आज बोल दूं ना कि बेटा अगले साल तेरे सिलेक्शन के चांसेस 3% है, तुम में से बहुत सारे लोग ना अभी के अभी पढ़ना छोड़ दोगे कि अरे यार जब सिलेक्शन के चांसेस 3% है कौन पढ़ेगा। लेकिन सोचो उस टाइम पे ना, उस टाइम पे कोई ऐसे 11 बंदे खड़े थे जो भैया ये सोच रहे थे कि हम जीत सकते हैं और जीत के दिखाया भी। तो इसको बोलते हैं ना बाजी पलटना। भाई सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता इस साल क्या हुआ, 2024 कैसा रायता फैला, क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ। कुछ चीजें अब हमारे हाथ में नहीं है, मतलब कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दो, कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीजें नहीं है अपने हाथ में। लेकिन इतना पता है कि यार अगले साल ना 2025 में, अब ये तो पता चल गया कि अगले साल मेहनत का भी एग्जाम है, किस्मत का भी एग्जाम है, और होता है ना कि इन दोनों को हराने के लिए जितना हो सकता है, अगर कोई पैसे से जीतना चाहता है ना, उसको भी हराने के लिए हमें बाजी लगानी है। ठीक है, तो कोशिश करना है भाई, सब लोग कोशिश करो जितना हो सकता है कि भैया ये बाजी पलटनी है। 2024 का रिजल्ट जो रहा जैसा रहा, इन लोगों को देखो, मैं मानता हूं बहुत सारे लोग नहीं पहचानते हो, बस ये कुछ ऐसे लोग हैं, ये ऐसा इंसान है जिसको बहुत लोग अनफिट मानते हैं और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन गेटर है। इसका मतलब क्या है, लोग कुछ भी कहें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने काम पे भरोसा रखो, काम करते जाओ। इस इंसान के ऊपर, इस विराट कोहली के ऊपर लोगों ने बोला कि रन नहीं बन रहे। सोचो तुम्हें 2 टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ लेते तो तुम्हें डर लगना चालू हो जाता है। विराट कोहली जैसा आदमी जिस लेवल पे खड़ा है ना, उसके लिए सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। वो आदमी लास्ट मैच में आके खेल के बता गया कि हाँ भाई ये मैं खेलता हूं और ये मेरा नाम है, मेरा नाम इसलिए है। ये सारी चीजें मतलब ऐसे एक से एक लोग भरे पड़े हैं, ये 11 लोग जो हमारे इंडिया के प्राइड है अभी आज के टाइम पे, प्राउड मोमेंट। तो भैया कोशिश करना। मैं तुमसे ये बोल रहा हूं, मुझसे कोई बोलता है ना कि यार सर आप कोहली या रोहित शर्मा इन लोगों के क्यों इतने फैन हो, तुम्हें पता है कोई भी चीज ना किसी भी टाइम पे मुश्किल होती है। ये वो लोग हैं जो अपनी गलियों से, अपने घर से निकले ऐसे लोग हैं, किसी के माँ बाप बहुत बड़े मतलब अमीर खानदान के नहीं है जितने लोग यहाँ दिख रहे, ठीक है, लेकिन वो लोग निकले, अपने पर भरोसा रखा। तुम आज डॉक्टर के लिए, नीट के लिए पढ़ाई करो, सोचो उन्होंने उस एग्जाम के लिए पढ़ाई करी जो सोच भी नहीं सकते कि पूरे इंडिया से, मतलब जहां 140 करोड़ 150 करोड़ जनता रहने वाली है, उस जगह से 11 लोग जाएंगे और पूरी दुनिया कर सकते हैं। तो याद रखो। और बस ये कुछ चीजें हैं, बस मैं इस मैच में या इस चीज को इसलिए बोलता हूं, आज 1 जुलाई है, आज से भी ना बस लग जाओ। मैं जानता हूं आज फर्स्ट दिन होता है ना, पहला दिन होता है, जैसे मैंने क्या बोला था, आज जिम जाने वालों का नंबर बढ़ जाएगा, आज क्लास अटेंडेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सर 1 जुलाई से अब कोई बैकलॉग नहीं, 1 अगस्त से कोई बैकलॉग नहीं। ये करने वाले ना बहुत सारे लोग मैदान में आते हैं, लेकिन वही सक्सेसफुल होगा जो इसका मतलब होता है ना, इसको कंसिस्टेंटली कर जाए। देर आए दुरुस्त आओ, कोई दिक्कत नहीं। आज 1 जुलाई से पढ़ना शुरू करो, बट अच्छे से पढ़ना शुरू करो। याद रखो अगर तुम्हारे 3% भी चांस है ना, विराट कोहली को शायद देखा होगा आरसीबी के प्लेऑफ में 1% चांस था ना, वहां से उठा के लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है लाइफ में ना, कुछ भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज पढ़ने का एक दिन तो और है कि 6 महीने बीत गए, 6 महीने और बाकी हैं 2025 की रेस जीतने के लिए। लेकिन दूसरा और इंपॉर्टेंट दिन पता है क्या है? और दूसरा इंपॉर्टेंट दिन पता है क्या है? और दूसरा इंपॉर्टेंट दिन ये लो, आज किसी को पढ़ने का स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन दिन है अपना डॉक्टर्स डे। जो तुम्हारा ड्रीम है ना, उस ड्रीम को जीने में बस आज से सिर्फ 365 दिन बाकी हैं। अगले साल स्टेथोस्कोप लगा के फोटो खींच सकते हो कि यस मैं इस दिन को मना सकता हूं। नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग मना सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं
जो हमारे स्टार्स की तरह ही है। ये हमारा वर्ल्ड कप, ये हमारे कोरोना के टाइम पे, उससे पहले भी नॉर्मल जिंदगी में भी तुम जिस एग्जाम के लिए, कोई बोलता है ना क्यों इतना फाइट होता है, कोई अभी कल परसों मेरे से एक बहस कर रहा था एक इंसान, कह रहे 300-400 बच्चे अगर फर्जी डॉक्टर बन भी गए तो क्या हो गया, तुम लोगों का क्या जा रहा है। भाई रियलिटी ये है ना, 300-400 नहीं, ये डॉक्टर्स हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि दूसरा ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर्स। तुम्हें अभी कोरोना, अभी जस्ट 4 साल हुए हमें बीते हुए, शायद हमें रियलाइजेशन हुई है इस चीज का कि हाँ ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे सुपर हीरोज बन के बाहर आए, ठीक है ना। तो अगला साल ना सब कुछ, अगले साल भैया ये डॉक्टर्स डे पे अपना मतलब प्राउड टू बी दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का पार्ट होना जरूरी है। पक्का तो कोशिश करो, ठीक है ना। हाँ, कोशिश करो जितना हो सकता है, ये कोशिश जारी होनी चाहिए। और मैं सच बता रहा हूं, आज जितने लोग भी चाहे बैकलॉग में भी क्यों ना देखो इस वीडियो को, जिस दिन भी देखो भाई तुम भी स्टार्ट कर लो, क्योंकि अभी फिर से बोल रहा हूं 3% चांस पे भी जीता जा सकता है, 1% चांस पे भी जीता जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा एग्जाम्पल पुट करते हैं, आपके सामने कुछ करिश्माई चीजें होती रहती हैं, आप भी स्टार्ट कर सकते हो। पक्का तो जो लोग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं बहुत बढ़िया, आप करते रहिए। लेकिन जो लोग भी अपने आप को अगले साल अपने घर का चैंपियन बनाना चाहते हैं, मोहल्ले का चैंपियन बनना चाहते हैं, तो भैया 2025 तभी अच्छा होगा जब 2024 के अगले अगले आधे साल मतलब 2024 के जो सर जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो शांति और मतलब होता है ना, उसकी तरह बैठ के पढ़ ले, तब जाके हाँ तो बस चालू हो जाओ यार। आज बस तुमसे बस कुछ चीजें और चाहिए, ठीक है। अगले 1 महीने बिना मतलब मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, देखो कुछ चीजें होती है जो मेरे हाथ में नहीं, जैसे टाइम ऊपर नीचे हो जाना। अब जैसे आज का टाइम कुछ ऊपर नीचे हुआ, उसका रीजन मैं नहीं था, मुझे बोला गया, मैंने कर दिया। लेकिन हाँ, अगले 1 महीने तक मैं ज्यादा लंबा टारगेट नहीं दे रहा। आज 1 जुलाई है ना, आज 1 जुलाई है, चलो तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपना टारगेट लेता हूँ, ठीक है। आज 1 जुलाई है ना, बस 1 जुलाई से लेकर ज्यादा दिन नहीं पढ़ेंगे, 1 जुलाई से लेकर, ठीक है। हमें लोग बोलते हैं ना कि 21 दिन में आदत बन जाती है, 1 जुलाई से लेकर यहां पर 21 जुलाई नहीं, हम लोग 29 जुलाई, लोग बोलते हैं 21 दिन में आदत बनती है, हम 28 दिन में बना लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास 29 जुलाई, इस महीने भर 2-3 चीजें प्रॉमिस कर लो, 2-3 चीजें प्रॉमिस, पता है क्या, बस इस महीने, इसके बाद देखेंगे अगले महीने का टारगेट अगले महीने सेट करेंगे। 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 3 चीजें, एक सारी क्लासेस करनी है, चाहे वो आप रिकॉर्डेड करो चाहे लाइव करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्लासेस सारी करनी है, आपको डीपीपी सारी अटेम्प्ट करनी है, क्लासेस करना है, डीपीपी करना है, और एनसीईआरटी आपको पढ़ते जाना है, एनसीईआरटी पढ़ते जाना है, रिवीजन प्लान अपना बनाते जाइएगा, रिवीजन प्लान प्रीवियस टॉपिक्स का, ये 3 चीजें आपको करनी है, रिवीजन प्लान प्रीवियस टॉपिक्स का। प्लस अगर मैं बोल दूं, अच्छा कुछ लोग होंगे जिनको लगता हो 8 जुलाई को रीनीट होगा या 8 जुलाई के बाद, तो भैया कोई बात नहीं, जो लोग अगले साल के लिए फाइट कर रहे हैं ये आपको पूरा फॉलो करना है। 8 जुलाई को अगर कुछ ऐसा एक्सट्रीम होता है, कुछ डिसीजंस ऐसे आते हैं, तो उन बच्चों को जिनको अगर रीनीट हुआ, उनको देना हुआ, तो उनके लिए अलग से प्लान करेंगे। बट अभी के लिए रिवीजन प्लान करते रहिएगा, टेस्ट टॉपिक वाइज आपको पिछले साल के ही बहुत सारे मिल जाएंगे, देते रहिएगा। बस यही करना है। बस 25 मतलब बोलते हैं ना 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई, अगले मंडे 4 मंडे, चौथे मंडे को जो हम लोग मिलेंगे ना, तो इतना कर लेना। 21 दिन में आदत लग जाएगी, 7 दिन बाद इस होता ना, शुरुआत मजबूरी में किए थे, बाद में मजा आने लगा, तो वही वाली बात है। बस यही शुरू करना है, ठीक है ना, यही करना है। अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो कि इतना करना है, लाइव करो, रिकॉर्डेड करो, एनसीईआरटी अपने पास, एनसीईआरटी पूरी रिवीजन प्लान करते चलो। कुछ लोगों का रिवीजन प्लान ऐसे होता है, सैटरडे को नहीं आते क्लास करते क्योंकि संडे को टेस्ट होता है, ये गलती मत करो। सैटरडे को 2 टॉपिक का टेस्ट है, 4 टॉपिक का टेस्ट है, उसका प्लान आपको फिक्स होना चाहिए। प्लीज ट्राई कीजिएगा, आज मंडे है, आपको अगले संडे को अगर टेस्ट है ना, अगले संडे का अगर टेस्ट है या 15 दिन बाद टेस्ट है, मेजर टेस्ट या माइनर टेस्ट जो भी है, आप मंडे से लेकर संडे तक इसमें रिवीजन प्लान कीजिए, ना कि सैटरडे को। ऐसा नहीं होता, रिवीजन आप डेली कुछ ना कुछ प्लान कर लीजिए कि बायो का 2 दिन कर लूंगा यार, केमिस्ट्री का 2 दिन कर लूंगा, फिजिक्स का 2 दिन करूंगा। ऐसा नहीं सैटरडे को क्लास बंद करके बैकलॉग क्रिएट करके संडे का टेस्ट का एग्जाम दे रहे, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो भैया ये कोशिश करना है, ये अगले 28-29 दिन तक आप रिवीजन प्लान उसके हिसाब से करोगे कि भैया जो आपका टेस्ट होगा उसका रिवीजन। अगर आप सैटरडे को क्लास मिस करोगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि आप कहीं ना कहीं पीछे जाना चालू हो चुके हो। बहुत हो गया, ठीक है। अब 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक का ये एक चैलेंज लेते, और बस कुछ नहीं, 28 डेज चैलेंज है हम लोगों के पास, 28 डेज चैलेंज है।
और 28 डे चैलेंज को करने के लिए बस शुरू करते। 28 डे चैलेंज है जिसमें ये चीजें करनी है, क्लास, डीपीपी, ये सब करना है, पक्का हो जाएगा। डीपीपी का बैकलॉग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। डीपी भाई जब तुम जाओगे ना, जब रिवीजन करोगे, बहुत सारा टाइम होता है, एम्पल टाइम होता है, करना चाहोगे बहुत सारा होता है। अगर सही मन से बैठोगे ना, सही दिल दिमाग लगा के, एकदम दिल और दिमाग एक जगह लगा के, क्या यार मुझे यही करना है, तो भैया कर लोगे, डीपीपी से लेके हर एक चीज। चलो हो गया, तो मोटिवेशन काफी हो गया आज हम लोगों के पास, सब लोगों के पास मोटिवेशन बहुत है। अब कल से मोटिवेशन कम होगा, तब देखेंगे क्या होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें चैंपियन बनना है, इनकी तरह हंसते मुस्कुराते। सोच रहे हो अगले साल अपने आप को यहाँ इमेजिन करो, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार जो चिढ़ रहे होंगे, वैसे लोग भी होंगे कुछ, ऐसे इमेजिन करके देखो, एक बार सोच के देखो, अगले साल तुम यहाँ खड़े रहो, हाँ, स्टेथोस्कोप लगा के, और एक बार इमेजिन करके देखो कि हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जो भी वेल विशर्स हो, इस टाइप के लोग खड़े हों। चलो बस यही सपना दिखाना था और कुछ नहीं, ये फोटोज इसी काम के लिए थे। चलो स्टार्ट। टाइम टेबल भाई मेरा टाइम टेबल, मेरे हिसाब से, मैं किसी को बोलूँ सुबह 7 बजे उठ के पढ़ो, ये बहुत इमेच्योर है। जिसको जब पढ़ना है पढ़ो, टारगेट फिक्स करो, उस टारगेट को कर लो। आपको अपना दिन पता होना चाहिए कि मुझे किस दिन पे क्या करना है। अगर आपको लगता है आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो, मैं कभी टाइम टेबल देख के पढ़ाई नहीं करता कि मैं बोलूं बेटा ये 4 बजे उठ जाओ और 6 बजे तक फिजिक्स पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बकवास बातें, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा है, कहीं वैलिड नहीं होता। आप अपना फिजिक्स का टारगेट फिक्स रखो, केमिस्ट्री का टारगेट फिक्स रखो, बॉटनी का टारगेट फिक्स रखो, जूलॉजी का फिक्स रखो, उस पर कर लो।